नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज कच्चे तेल में गिरावट दिख रही है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 5300 रुपये के करीब है। विदेशी बाजार की बात करें तो WTI क्रूड $62 प्रति बैरल के करीब और ब्रेंट क्रूड $64 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो घरेलू बाजार में आज भारी गिरावट नज़र आ रही है। करीब 2.5% की गिरावट दिख रही है। एमसीएक्स पर नेचुरल गैस इस वक्त 278 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस की कीमतों का आउटलुक क्या रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट बिटूपन मजुमदार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सर। नमस्कार सर, कच्चे तेल में आज गिरावट दिख रही है। करीब $64 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है ब्रेंट क्रूड। क्या लग रहा है सर, यहाँ से क्या आगे जाएगा या नीचे गिरावट देखने को मिलेगी? आगे भी नहीं जाएगा सर, बहुत गिरेगा भी नहीं। ओवरऑल रेंज लग रहा है फिलहाल के लिए। सर, क्या फैक्टर्स हैं? सर, क्या फैक्टर्स है जो पहला चीज तो देखिए, एक चीज है कि सप्लाई कंफर्टेबल लेवल पे है और कोई सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, और ईरान और यूएस का डील होने से भी सप्लाई और मार्केट में आ जाता है। और जो भी आपका एक जियोपॉलिटिकल जो रिस्क प्रीमियम रहता है वो नहीं रहेगा। सेकेंड बार होता है कि यूएस में समर ड्राइविंग सीजन आ रहा है, तो इसलिए डाउन साइड भी कंटेन रहेगा। अगर कोई भी सप्लाई के कारण बाजार में सेलिंग जैसा दिखेगा, लेकिन तब भी बॉटम लेवल पे बाइंग आ जाना शुरू कर जाएगा। जैसे कि अभी यूएस का समर ड्राइविंग सीजन हम भी लास्ट वीक भी बात किए थे, तो फिलहाल मोटा मोटी एक रेंज लग रहा है $57-56 ऑन द बॉटम साइड और द टॉप साइड $64 to $65। तो मुझे लग रहा है अभी आगे कुछ दिनों तक बाजार इसी रेंज में ट्रेड करेगा। नीचे लेवल पे बाइंग आएगा, ऊपर लेवल पे सेलिंग आएगा, और ये रेंज तरह का जो ट्रेड है वो कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल, जो आपने जिक्र किया अमेरिका और ईरान के न्यूक्लियर डील की, इस पर सबकी नज़र है, पूरी दुनिया भर की नज़र है। लेकिन हाल ही में ईरान की ओर से एक बयान दिया गया कि अगर अमेरिका यूरेनियम एनरिचमेंट एक्टिविटी को शून्य करने पर जोर देगा तो परमाणु वार्ता विफल हो जाएगी। अगर सर ऐसा कुछ होता है तो इसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? हो जाएगा, अभी तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी उनके ऊपर सैंक्शन ही है, ईरान के ऊपर, है कि नहीं। और ये जो ईरान के ऊपर और यूएस का इशू से एक डिकेड हो गया है, तो उससे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई मतलब कोई डील नहीं हुआ, या उस तरह से अगर टॉक्स रिज्यूम नहीं करता या ईरान और इसके कारण, तो वो बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। कि डोनाल्ड ट्रंप का टैक्टिक सभी को मालूम है। वो जनरली क्या करते हैं, कोई भी चीजों में पहले प्रेशर डालते हैं। पहले ईरान के ऊपर सेंसर लगाते हैं और बोलते हैं कि आप ये काम करो। सेम हैपनिंग इन इंडिया सर। जिस तरह से आपने इंडिया के साथ जो भी डील देखा है पहले, लास्ट टाइम जिस तरह से तारीफ के ऊपर था, तो इंडिया से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कम्युनिकेशन आ जाता है, तो जस्ट टू कीप द ऑपोजिशन ऑन द प्रेशर। तो ये उनका जो टैक्टिक है, सभी को अभी दुनिया में सभी को मालूम हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बात है कि कोई झुकता नहीं है, अभी सडनली झुक नहीं रहा है। ना इंडिया ने झुका, ना चाइना भी झुक गया। तो इससे सडनली जो ट्रम्प वाला फैक्टर है, मार्केट एडजस्ट करना अभी कर रहा है। और इससे बड़ा कोई फर्क मेरे हिसाब से, इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल फिगर की प्राइसेस में रैली आ जाएगा, उस तरह का नहीं लग रहा। तो मैं मान के चल रहा हूँ $65 के ऊपर सस्टेन करना भी थोड़ा मुश्किल है। एटलीस्ट नहीं, 10-15 दिन में मुश्किल है। जून में देखेंगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल इमीडिएट नहीं लग रहा है कि बाजार बहुत ज्यादा ऊपर सस्टेन कर पाएगा। ज़्यादा ऊपर सस्टेन करता हुआ नहीं दिखेगा। नेचुरल गैस क्रूड ऑयल, माफ़ कीजिए, क्रूड ऑयल ज़्यादा ऊपर साइड देखने को नहीं मिलेगा। अमेरिका के वित्त सचिव ने भी बयान दिया, स्कॉट बेसेंट ने, राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत पर कहा है कि अगर रूस ने शांति वार्ता पर बात नहीं मानी तो इसके चलते रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सर, अमेरिकी जो क्रेडिट रेटिंग में भी गिरावट आई है, मूडीज़ की जो रिपोर्ट आई है, इसे कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, यूएस का रेटिंग तो और खराब होना चाहिए। जिस तरह से उन लोग का, देखिए कोई भी रेटिंग एजेंसी का दो बेंचमार्क होता है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो एंड आपका जो फिस्कल डेफिसिट। इसी मार्क के हिसाब से आप, जब पोर्टुगल आयरलैंड का क्राइसिस था, तब से उनका रेटिंग खराब हो गया था। तो अगर आप कंपेयर करते हो इंडिया और यूएस का, इंडिया का अगर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो और फिस्कल डेफिसिट फार बेटर देन यूएस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी या ट्रेजरी बहुत सेफर माना जाता है। तो उनको एक साइकोलॉजिकली एज पेट्रो डॉलर हो या यूएस डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी, तो इसके कारण थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकली क्रिएट किया गया है। दीज आर द सपोर्ट फ्रॉम मार्केटर एजेंसीज एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लेयर्स। तो हाँ, ये जो कट है, ये थोड़ा सा पहली बार दिख रहा है कि
थोड़ा सा परेशानी दिख रहा है कि उन लोगों को इस सिनेरियो में कैसे मैनेज करे। तो इससे मार्केट में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा कि एवरीबॉडी नोज कि यूएस का हालत क्या है। यूएस के ट्रेजरी 5% पहुंच गए थे। और उस तरह से अगर रेटिंग आता है तो मेरे हिसाब से कोई बड़ा इतना इम्पैक्ट नहीं है। क्योंकि और जो फैक्टर्स के कारण है वो सभी को मालूम है सिनेरियो क्या है। तो मार्केट में थोड़ा सा सेंटिमेंटल निगेटिव होता है, लेकिन कोई बड़ा इम्पैक्ट क्यों नहीं करेगा, बिकॉज इट्स डिस्काउंटेड थिंग्स है ये काफी। और ये जो रेटिंग एजेंसीज है, जो आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, इनके जो भी फोरकास्ट आते हैं या उनको जो उनके जो स्टेटमेंट आते हैं वो काफी लैग्ड होता है। जब कुछ होने के बाद ही उन लोग बताते हैं, तो इसलिए ज्यादा मार्केट रिएक्ट नहीं करता इस चीजों पे। जी सर, हमने पिछले बार देखा था कि जब $64 अभी ट्रेड कर रहा है ब्रेंट क्रूड, लेकिन हमने ये भी देखा था कि एक बार बात हो रही थी कि $50 के भी नीचे जा सकता है या $70-80 अगर अपसाइड देखें, तो इसके चांसेस कुछ बन रहे हैं कि नहीं बनेंगे सर? सर मैं पहले तो बता दूं, मैंने जो क्रूड ऑयल का लेवल बताया था वो WTI का बताया था, ब्रेंट का थोड़ा प्रीमियम में चल रहा है। जी। देखिए लास्ट टाइम हम ही लोग डिस्कस कर रहे थे कि बॉटम के बारे में अराउंड 50। मुझे भी लग नहीं रहा था कि कोई वहां पे बाजार रुकेगा या बाजार उससे गिर जाएगा, क्योंकि मैं बोला कि बॉटम लेवल पे सस्टेनेबल क्यों नहीं है कि यूएस में जो रिफाइनरीज है वो मेंटेनेंस प्रोग्राम में जाएंगे। इन्वेंट्री थोड़ा सा धीरे धीरे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, अभी शुरू हो रहा है शायद, अभी होगा गोइंग फॉरवर्ड। और समर ड्राइविंग सीजन में यूएस का जो गैसोलीन होता है या जो पेट्रोल होता है उसका डिमांड बढ़ता है, उससे प्राइसेस भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तो एक सपोर्टिव फैक्टर होता है, तो इसलिए डाउन साइड सस्टेन नहीं करेगा जिस तरह से। लेकिन वो भी सेम सिनेरियो है कि डाउन साइड सस्टेन नहीं करने से भी रीजन क्या है कि आपको बाजार में थोड़ा सा डिमांड है। और दूसरा ऊपर में सिनेरियो क्या है कि आपको बाजार ऊपर लेवल पे बहुत ज्यादा जाने के लिए क्यों नहीं कोशिश करेगा। पहला एक तो चीज है कि सप्लाई कंफर्टेबल है, और खुद ओपेक के तरफ से ही बाजार में इतने लेवल पे भी 58-55 डॉलर के आसपास क्रूड चलने के बाद भी सप्लाई इंक्रीज किया है ओपेक ने। तो सप्लाई वाला सिनेरियो यहाँ पे नहीं आता है कि आपको सप्लाई कोई कट होगा। तो वहां पे ऊपर सप्लाई वाला सिनेरियो से ऊपर लेवल पे सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कोई भी प्राइसेस। तो चार्ट में थोड़ा सा लग जाएगा शायद वो ब्रेकआउट होने से $65 के ऊपर डबल बॉटम सा दिखे। WTI मुझे नहीं लग रहा कि वो डबल डबल बॉटम जैसा बनेगा, ये मुझे हॉरिजॉन्टल चैनल जैसा बाजार बनेगा। तो उस तरह का फील हो रहा है, उस तरह का एक अंडरस्टैंडिंग बन रहा है फिलहाल के। ये हो गई कच्चे तेल की बात। अब नेचुरल गैस पर भी बात कर लेते हैं सर। नेचुरल गैस को लेकर क्या आउटलुक लग रहा है? आज करीब करीब 2.5% की गिरावट दिख रही है, 278 के करीब MCX पर नेचुरल गैस ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है सर। देखिए हम लोग लास्ट वीक में शायद एक लास्ट 2-3 वीक से हम लोगों ने शायद नेचुरल गैस के ऊपर काफी बात किया था। और इवन मार्केट में सर जो बहुत आपने सारे, टारगेट भी दिए थे ट्रेडिंग कॉल्स, वो भी हिट हुए थे सर। हाँ हम लोगों ने जहां पे बेचा था 320 और 325 के रेंज में से हम लोगों ने बेचा था। 280 का हम लोग का टारगेट था, और फिलहाल 270 चल रहा है। और बाजार ऑलरेडी काफी गिर गया है। तो यहाँ पे गिरावट है, लेकिन थोड़ा सा और गिरावट हो सकता है, या 255 या 260 के लेवल तक आ सकता है। लेकिन आप देखिए 3-4-5-6 दिन का डिक्लाइन है, और यहाँ से 6 डेज का डिक्लाइन के बाद कहीं ना कहीं कभी सडन पुल बैक भी बन सकता है। और ये आप सभी को मालूम है कि ये जो सीजन है यहाँ पे नेचुरल गैस का कोई बड़ा इतना सडन डिमांड नहीं होता है, या सडन डिमांड राइज नहीं होता है, क्योंकि ये थोड़ा कंफर्टेबल वेदर होता है। और एक चीज है कि अगर यूएस में नोआ की तरफ से कोई प्रेडिक्शन आता है, अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, कि अगर यूएस में कोई एक्टिव हरिकेन सीजन आता है जहां पे फोरकास्ट से भी बाजार में थोड़ा गिरावट आ जाता है, तो थोड़ा सा वो बॉटम लेवल पे बाजार को रुकने की कोशिश करेगा। और लास्ट सीजन से इस सीजन का डिफरेंस क्या है कि इस सीजन में थोड़ा सा जो ठंड के महीने में ड्रॉ डाउन अच्छा खासा हुआ था यूएस की तरफ से। तो वो ड्रॉ डाउन काफी हुआ था, इसके कारण अभी प्राइसेस उतना नहीं गिरा, और शायद बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। तो मुझे लग रहा है कि 255 से 230 से बॉटम रेंज हो जाएगा, 230 से 250 ही पकड़ लीजिए। वो बॉटम लेवल पे शायद नेचुरल गैस में एक बाइंग आने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन बाजार 300 के ऊपर सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो कोई अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से किसी को देखना है तो थोड़ा सा एक रिकवरी या पुल बैक आने दीजिए, क्योंकि ये जो लेवल है करंट लेवल पे ट्रेड करना आपको स्टॉप लॉस नहीं बनता है यहाँ पे। तो थोड़ा पुल बैक आने से करना चाहिए। और जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट वीक जिससे टॉप में बेचा था, उस तरह का लेवल थोड़ा कंफर्टेबल होता है, और थोड़ा बाजार भी मिड लेवल पे है, यहाँ से थोड़ा सा एटलीस्ट नियर टू द रेजिस्टेंस आने से थोड़ा सा बेटर रहेगा। 200, 292, 295 ये सब जो लेवल है ना, ये लेवल्स बेटर हो जाता है। और मुझे लग रहा है कि शायद और गिरावट है पुल बैक के बाद, शायद एक 207, 250 ये सब लेवल आने के लिए कोशिश कर सकता है।
और भी गिरावट की संभावना है। वैसे सर लॉन्ग रन में कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि हमारे एक दर्शक का सवाल भी था, सुबह इसको पूछा था प्रभुनाथ ने कि नेचुरल गैस को लॉन्ग रन में कैसे देख रहे हैं। सर एक चीज होता है नेचुरल गैस में, देखिए सप्लाई डिमांड जो भी है लॉन्ग रन के हिसाब से, तो देखिए नेचुरल गैस का कोई सप्लाई बहुत कंफर्टेबल पे है यूएस में। लेकिन ये जो है इट्स मोर लाइक ए वेदर फ्यूचर। आपका ठंड में ज्यादा ठंड पड़ता है तो वहां पे हीटिंग का डिमांड होता है। अभी हीटिंग तो नहीं है, अभी गर्मी पड़ेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड आ जाएगा। तो दोनों तरह से सिनेरियो रहता है। लेकिन आप लॉन्ग रन में भी देखिए, यहाँ पे अगर लॉन्ग रन मतलब देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग में तो लॉन्ग रन हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल गैस हम थोड़ी ना बाय करके रख सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से हो गया। तो किसी को अगर ट्रेड परस्पेक्टिव से लेना है तो कभी भी अगर शॉर्ट टर्म में कोई भी स्पाइक आ जाता है, कोई कोई वेदर सिनेरियो के कारण, तो ये स्पाइक आता है। मैं ये ट्रेड के लिए नहीं बता रहा, ओवरऑल स्पाइक के लिए कभी भी आपका 310 315 पहुंच गया तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा शॉर्टिंग के लिए। तभी आप 250 260 तक रह सकते हो इस सीजन के लिए, प्रोवाइडेड कोई यूएस में ज्यादा गर्मी या थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ज्यादा ना आ जाए। तो ये सेल ऑन राइज ही रहेगा और वही व्यू रहेगा। लेकिन बॉटम लेवल 250 240 या मैक्स टू मैक्स 230, वहां से फिर एक बार रिकवरी हो जाना के लिए कोशिश करें। तो ये आपका डाउन साइड टारगेट थोड़ा सा नीचे का बहुत ज्यादा मिल गया। जी सर, वैसे ट्रेडिंग कॉल्स कोई है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को लेकर? नेचुरल गैस के लिए सर 290 से 292 का लेवल जो है वहां पे बेचना चाहिए। और टारगेट आपका 255 260 जो मैंने बताया था, 307 का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस थोड़ा सा प्रॉपर नहीं होने से भी उससे ज्यादा नहीं सकते, लेकिन 300 का रेजिस्टेंस है तो 360 का एक बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा अगर टारगेट 255 260 लेना है। और क्रूड ऑयल में सर देखिए मैं ऊपर लेवल पे बेचने के लिए कोशिश करूंगा 5420 या 5400 के आसपास का जो भी है, 10-20 रुपए इधर उधर। और 5520 5530 के ऊपर स्टॉप लॉस चाहिए। 5530 एग्जैक्टली एक प्रिसाइज स्टॉप लॉस रहेगा। 50 to 50 आपका टारगेट रहेगा। ये मेरा सेल वाला है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं रेंज वाला एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये बाजार 5100 या 5150 वाला रेंज मिलता है तो वहां से फिर एक बाइंग का रेंज बन जाएगा। तो फिलहाल के लिए बाजार थोड़ा रेजिस्टेंस के आसपास है, वहां तक जाने के लिए एटलीस्ट कोशिश करें तो अच्छा है। वहां पे शॉर्ट करना चाहिए और टारगेट मेरा 50 to 50 है। जी, जो सर की सलाह है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को दोनों में बिकवाली की सलाह दी गई है। क्रूड ऑयल की बात करें तो मे कॉन्ट्रैक्ट है 54.20 पर बेचकर चलना है, स्टॉप लॉस लगाना है 55.30 का, और जो टारगेट होगा 52.50 के करीब देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर भी बिकवाली की सलाह दी गई है। मे कॉन्ट्रैक्ट बेच के चलना है 290 292 पर, स्टॉप लॉस लगाना है 307 का, टारगेट 255 से 260 के करीब देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे जब भी आप ट्रेडिंग करें स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, क्योंकि स्टॉप लॉस बेहद ज़रूरी हो जाता है। सर एक आखिरी सवाल है डॉलर इंडेक्स को लेकर। सर आज जो है कमजोरी दिख रही है, इसे कैसे देख रहे हैं सर? देखिए अभी यूएस डॉलर इंडेक्स का पहला चीज तो है जो जिस तरह से अभी डॉलर गिरा था सिनेरियोस के कारण, मुझे लग रहा है शायद ये डॉलर में थोड़ा सा पुल बैक आने के लिए कोशिश करेगा। जिस तरह से पैनिक आया था 100 को नीचे भी आ गया था, तो शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा सा एक डॉलर इंडेक्स रिकवर करने के लिए कोशिश करेगा। और डॉलर इंडेक्स रिकवरी करने से शायद थोड़ा गोल्ड या प्रीशियस मेटल्स में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। तो डॉलर इंडेक्स ऑन ए स्लाइटर पुल बैक, मैं नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गेन होगा, लेकिन शायद थोड़ा सा एक पुल बैक रिकवरी करने के लिए कोशिश कर सकता है। डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा पुल बैक आने की संभावना है, ऐसा सर का कहना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सर, थैंक यू जी।